सभी विद्वानों का अभिनंदन है, छात्रों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि आज हम काव्य प्रकाश जो कि मम्मट द्वारा लिखा हुआ है उसके द्वितीय उल्लास पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु और काव्य के सामान्य भेद, काव्य का सामान्य लक्षण करके और उसके सामान्य 3 भेद बता करके उसका उपसंहार किया था। वास्तव में काव्य प्रकाश तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इस काव्य लक्षण की व्याख्या मात्र है। इस लक्षण में 2 प्रकार के शब्द हैं। एक विशेषणांश वाले शब्द और दूसरे विशेष्यांश वाले शब्द। विशेषणों की अपेक्षा विशेष महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पहले विशेष्यभूत जो शब्दार्थौ शब्द हैं उनको लेकर के द्वितीय उल्लास का प्रारंभ किया जा रहा है। आप सबको विदित है, द्वितीय उल्लास का नाम भी इन्होंने शब्दार्थ स्वरूप निर्णय नाम रखा है। इसलिए इस द्वितीय उल्लास में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, वे शब्द और अर्थ किन लक्षणों वाले हैं, इन सब पर चर्चा की जा रही है। अस्तु, द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में वे स्वयं ही कह रहे हैं, क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह। क्रमेण यानी क्रम पूर्वक या क्रम से शब्दार्थयोः स्वरूपम आह, शब्द और अर्थ इन दोनों का जो स्वरूप है उसको बतलाया जा रहा है। क्रम प्राप्त का मतलब क्या है? सबसे पहले तो काव्य का लक्षण बतलाया, काव्य क्या है। तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इस प्रकार का लक्षण देकर के उन्होंने उस कार्य को संपन्न कर दिया। अब उसकी व्याख्या प्रारंभ करें तो सबसे पहले क्रम पर जो स्थित है वह विशेष्य है, शब्दार्थौ। तो उन शब्द और अर्थ जो हैं उन दोनों का जो लक्षण है, उन दोनों का जो स्वरूप है, उसको यहां से बताना प्रारंभ किया जा रहा है। कह रहे हैं कि शाद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। अत्र अर्थात इस काव्य में वाचकः लाक्षणिकः व्यंजकः त्रिधा शब्दः। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक भेद से 3 प्रकार का शब्द होता है। वृत्ति में स्पष्ट कर दिया है, यहां पर अत्र जो प्रयुक्त हुआ है वृत्ति में स्पष्ट कर दिया है कि अत्रेति काव्ये। अत्र शब्द का अर्थ यहां पर है काव्य में। ऐसाम स्वरूपम वक्ष्यते, इनका जो स्वरूप है उसको बतलाया जाएगा। सामान्यतः शास्त्रों में वाचक और लक्षक 2 प्रकार के शब्द सामान्य रूप से माने गए हैं। तीसरे प्रकार का जो व्यंजक शब्द है उसका निरूपण साहित्य शास्त्र को लेकर विवेचन का प्रारंभ किया जाता है। अन्य शास्त्रों में कहीं पर भी वाचक और लक्षक शब्दों के अलावा व्यंजक शब्द का उल्लेख या उसकी व्याख्या नहीं हुई है। इसलिए कारिका में जो अत्र शब्द है उस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि अन्य शास्त्रों में व्यंजक शब्द नहीं माना गया है, परंतु काव्य में जो व्यंजक शब्द है उसके बिना कोई चमत्कार का आधान ही नहीं हो सकता है।
इसलिए यहां काव्य में तीनों प्रकार के शब्द माने गए हैं। इनमें वाचक शब्द जो है वह मुख्यार्थ होता है, मुख्यार्थ का वाचक होता है, इसलिए सबसे पहले उसको रखा गया है। लाक्षणिक शब्द वाचक शब्द के ऊपर आश्रित रहता है, इसलिए वाचक शब्द के बाद में लाक्षणिक शब्द को रखा गया है। उसका स्थान द्वितीय स्थान है, और व्यंजक शब्द इन दोनों की अपेक्षा रखता है, इसलिए उसको तीसरे स्थान पर रखा गया है, तृतीय स्थान पर रखा गया है। उसमें भी विशेष रूप से यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह तीन प्रकार का विभाग केवल शब्द की उपाधियों का है, शब्दों का नहीं। क्योंकि अमुक शब्द केवल वाचक है, अमुक शब्द केवल लक्षक है, या अमुक शब्द केवल व्यंजक है, इस प्रकार कोई निश्चित विभाग शब्दों में नहीं पाया जाता है। एक ही शब्द वाचक भी हो सकता है, वह लक्षक भी हो सकता है, वह व्यंजक भी हो सकता है। इसलिए यह तीन प्रकार का विभाग शब्दों का नहीं, अपितु शब्द की उपाधियों का ही हमें समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति उपाधि के भेद से कभी वाचक और कभी पाठक कहा जा सकता है, उसी प्रकार उपाधियों के भेद से एक ही शब्द कभी वाचक, कभी लक्षक और कभी व्यंजक कहा जा सकता है। इस प्रकार से इन्होंने इस कारिका में यह बतला दिया कि तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। उपाधि की दृष्टि से ये भेद किए गए हैं। ठीक है महाराज, समझ गए, हम ये जान गए कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ के विषय में कुछ बताएंगे, अर्थ कितने प्रकार के हो गए हैं? तो कहा कि वाच्यादयस तदर्था स्युः। अर्थ की जब बात आप करते हो तो वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य आदि जो अर्थ है ना, ये तीनों उन तीनों शब्दों के ही अर्थ हैं। अर्थात वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये जो अर्थ जो है वे भी तीन प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीन प्रकार के शब्द हैं, तो क्रमशः उन तीनों के तीन प्रकार के अर्थ भी हैं। जो वाचक शब्द है उसका जो अर्थ होता है उसको हम वाच्य अर्थ कहते हैं। जो लाक्षणिक शब्द है उसका जो अर्थ होता है उसको हम लक्ष्य अर्थ कहते हैं। और जो व्यंजक शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है उसको हम व्यंग्य अर्थ कहते हैं। अर्थात तीन प्रकार के शब्द हैं तो तीन प्रकार के ही अर्थ हुए। तो क्या हमें यह अंतिम रूप से जान लेना चाहिए कि अर्थ भी शब्दों की तरह तीन प्रकार के ही होते हैं? तो यह बात अंतर्भूत है कि शब्दों की दृष्टि से भले ही तीन प्रकार के अर्थ होते हों, क्योंकि तीन प्रकार के जो शब्द हैं, तीन प्रकार के पद हैं, तो तीन प्रकार के ही उनके अर्थ होंगे, ये निश्चित है। लेकिन एक अर्थ और होता है जिसके विषय में कई आचार्यों में मतभेद है। उसके विषय में कह रहे आचार्य मम्मट, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। किन्हीं आचार्यों के मत में तात्पर्यार्थ भी होता है। केषुचित् यहां बहुवचन का प्रयोग करके उन आचार्यों के प्रति यहां पर आचार्य मम्मट ने श्रद्धा भाव प्रकट किया, अर्थात उनके मत के प्रति स्वयं की आस्था को अभिव्यक्त किया है। बहुवचन के द्वारा यहां पर उनके प्रति आस्था को या उनके मत के प्रति स्वयं की आस्था को इन्होंने यहां पर प्रकट किया है। अर्थात तात्पर्यार्थ जो है वह वास्तव में हमारी जो मीमांसक परंपरा है, देखिए भारतीय साहित्य में शाब्द बोध का विवेचन व्याकरण, न्याय और मीमांसा, इन तीन शास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है। इनमें व्याकरण शास्त्र में पद पदार्थों का विवेचन है, इसलिए व्याकरण को पदशास्त्र कहते हैं।
और न्याय शास्त्र में विशेष रूप से प्रमाणों का विवेचन किया गया है, इसलिए न्याय को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। इसी प्रकार से वाक्यार्थ शैली का विवेचन मीमांसा शास्त्रों में किया गया है और विशेष रूप से किया गया है, इसलिए मीमांसा को वाक्य शास्त्र कहा जाता है। शाब्दबोध में इन तीनों शास्त्रों की बहुत आवश्यकता रहती है। तीनों शास्त्रों को जब तक हम सम्यक रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक वास्तव में हमें शाब्दबोध अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसीलिए शाब्दबोध में निष्णात जो पंडित होता है, शास्त्रज्ञ होता है, उसको पदवाक्य प्रमाणज्ञ ऐसा कहा जाता है। इस गौरवपूर्ण उपाधि से विभूषित होने का मतलब यही है कि व्याकरण, न्याय और मीमांसा इन तीनों शास्त्रों में व्यक्ति को निष्णात होना चाहिए। इन तीनों शास्त्रों में जो निष्णात होता है वह ही वास्तव में शाब्दबोध करा सकता है और स्वयं को शाब्दबोध हो सकता है। तो ग्रंथकार ने अर्थ विवेचन के प्रसंग में मीमांसकों के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हुए ऐसा कहा है कि तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। मीमांसकों में भी वाक्यार्थ के कई मतभेद हैं, क्योंकि वहां पर कई मत हैं। उनमें दो मत बहुत प्रसिद्ध हैं, दो वाद हैं। एक अभिहितान्वयवाद, दूसरा अन्विता विधानवाद। तो जिनमें कुमारिल भट्ट और उनके जो अनुयायी हैं पार्थसारथी आदि, उन्होंने जिस मत का प्रतिपादन किया, जिस वाद का प्रतिपादन किया, उस वाद को अभिहितान्वयवाद कहा जाता है। और इसके विपरीत प्रभाकर गुरु और उनके शालिकनाथ मिश्र आदि जो शिष्य हुए हैं, उनकी परंपरा में जिस वाद को बताया गया है, जिस वाद को महत्व प्रदान किया गया है, उस वाद को कहते हैं अन्विता विधानवाद। तो यहां पर कुमारिल भट्ट का जो मत है उसको पहले लेकर के इन्होंने कहा है कि तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। किन्हीं आचार्यों के मत में, अर्थात कुमारिल भट्ट तथा उनके जो अनुयायी हैं, उनके मत में तात्पर्यार्थ नाम का भी एक चौथा अर्थ होता है। वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, लेकिन तात्पर्यार्थ नाम का, तात्पर्य नाम का जो अर्थ है वह भी होता है। वह मीमांसकों का मत है और मीमांसकों में भी कुमारिल भट्ट का मत है, कुमारिल भट्ट और उनके शिष्यों का मत है। तो अभिहितान्वयवाद जो शब्द है वह क्या कहता है? अभिहितान्वयवाद का अभिप्राय यह है कि पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था, वाक्यार्थ मर्यादा से उपस्थित होता है। इसलिए पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित अर्थात अभिधा शक्ति द्वारा बोधित होते हैं, बाद में वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय या संबंध होता है, जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण कुमारिल भट्ट आदि का यह जो सिद्धांत है उसे अभिहितान्वयवाद कहा जाता है। इस शब्द का मतलब ही यही होता है। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ अगर हम देखें तब भी हम यही अर्थ प्राप्त करेंगे। अभिहितानाम पदहिवृत्त्या श्रोत्र बुद्धौ उपस्थितानाम अर्थानाम आकांक्षादिवशात् अन्वयः संसर्गः इति अभिहितान्वयः तस्य वादः इति अभिहितान्वयवादः। इस मत में पदार्थों का परस्पर संबंध पदों से नहीं है, अपितु वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, इसलिए उसको तात्पर्यार्थ कहते हैं। वही तात्पर्यार्थ वाक्यार्थ कहलाता है और उसकी बोधक शक्ति जो होती है उसको तात्पर्य शक्ति कहा जाता है या तात्पर्याख्या शक्ति कहा जाता है, जिसके बारे में अभी पहले
बताया जा सकता है, बताया जा चुका है। क्योंकि 3 प्रकार की शब्द की शक्तियां होती हैं। ये चर्चा आगे विशेष रूप से होगी। लेकिन तात्पर्य नाम की जो शक्ति है उसके द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उस अर्थ को हम कहते हैं तात्पर्यार्थ। तो तीनों शक्तियों से भिन्न यह चौथी शक्ति हो गई है तात्पर्य शक्ति। लेकिन जो मीमांसक है वे व्यंजना शक्ति को नहीं मानते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि से तो यह चौथी नहीं बल्कि तीसरी शक्ति ही मानी जाएगी। तो ये जो तात्पर्यार्थ है जिसको बताने वाले अभिहितान्वयवादी हैं, किस प्रकार से तात्पर्यार्थ हमें बोध होता है इसके बारे में आचार्य मम्मट लिखते हैं। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादिनां मतम। तो अभिहितान्वयवादियों का जो सिद्धांत है उसका इस प्रकार से यहां पर विवेचन करते हुए लिखते हैं कि जिन पदार्थों का स्वरूप आगे कहा जाएगा ऐसे पदों द्वारा अभिहित केवल पदार्थों का आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि के बल से समन्वय परस्पर संबंध होने से पदों से प्रतीत होने वाला अर्थ न होने पर भी तात्पर्य विषयी भूत अर्थ होने के कारण विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है। यह अभिहितान्वयवादियों का अर्थात कुमारी भट्ट और उनके अनुयायियों का मत है। उन्होंने ऐसा कहा है। यहां पर आचार्य मम्मट ने जो शब्दों की योजना की है, उनका जो योजन किया है वह थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है। इसके सरलीकरण के लिए हमें उसका अन्वय कर लेना चाहिए। जब हम इन पंक्तियों को अन्वित कर लेंगे तो वहां फिर जो इस प्रकार की स्थिति है आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम, उसकी जगह यह हो जाएगा कि वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात समन्वये। इस प्रकार की स्थिति वहां पर अन्वय के अंदर हो जाएगी। इससे जो अर्थ है वह सरल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस अनुच्छेद में आकांक्षा योग्यता और सन्निधि इन 3 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। ये बिल्कुल नए शब्द हैं, इसलिए इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। सर्वप्रथम जो शब्द प्रयुक्त हुआ वह है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है श्रोता की जिज्ञासा। एक पद को सुनने के बाद में वाक्य के जो अन्य पद हैं उन पदों को सुने बिना पूरे अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वाक्य के अगले पद के सुनने की इच्छा श्रोता के मन में उत्पन्न होती है। इसी का नाम आकांक्षा होता है। जैसे हमने कहा अग्निना, तो दूसरे पद की आकांक्षा होती है भाई अग्निना किम किम कर तुम इच्छति अग्निना। तो यह आकांक्षा है। जो श्रोता है उसके मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है, तो इसी का नाम आकांक्षा है। और जिन पदों के सुनने पर इस प्रकार की आकांक्षा होती है उनके समुदाय को ही वाक्य कहा जा सकता है। अर्थात जिन पदों के समुदाय में आकांक्षा नहीं होगी, परस्पर आकांक्षा नहीं होती है, पदों का वह समुदाय वाक्य नहीं कहला सकता है। वास्तव में 3 शर्तें हैं। तो पहली शर्त आकांक्षा है। जैसे आकांक्षा से रहित कुछ शब्द है गौः अश्वः पुरुषः हस्ति। अनेक पद हमने बोल दिए, लेकिन इन पदों में परस्पर कोई आकांक्षा है ही नहीं,
इनको सुनने के बाद में श्रोता के मन में कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है, इसलिए पदों का समूह जो है वह वाक्य नहीं कहला सकता है। लेकिन अग्निना इतना ही कहा हमने, तो सिंचती पद की आकांक्षा श्रोता के मन में रहती है, इसलिए पदों का वह समुदाय जिसमें आकांक्षा होती है उसे हम वाक्य कहेंगे। पहली शर्त पूरी हुई। जो दूसरी शर्त है वह है योग्यता। योग्यता पद का अभिप्राय पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव है। जहां पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा होती है उस पद समुदाय को वाक्य नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। जैसे हमने कह दिया वह्निना सिंचति, आग से सींचता है, तो यह वाक्य नहीं है, यह पदों का समूह वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पदों के समुदाय में योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं होने का मतलब क्या है? जो अग्नि है उसमें सींचने की योग्यता नहीं है, इसलिए वह्निना सिंचति यह पदों का जो समूह है, समुदाय है, वह वाक्य नहीं कहला सकता। इस कारण हमें पदों के अंदर योग्यता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने कह दिया अग्निना दहति, तो ठीक है, क्योंकि दाहकता उसमें है, दहन करने की शक्ति उसमें है, लेकिन सींचने की क्षमता अग्नि में नहीं है, इसलिए योग्यता का अभाव हो गया। लेकिन अग्निना दहति ऐसा कह दिया तो यहां पर योग्यता है, इसलिए यह पदों का समुदाय वाक्य कहलाएगा, इसको हम वाक्य कहेंगे। लेकिन वह्निना सिंचति यह वाक्य नहीं कहला सकता। तो अब तक दो शर्तें पूरी हो चुकी हैं। नंबर 1 आकांक्षा, नंबर 2 योग्यता, तीसरी शर्त है सन्निधि। इस पद का अर्थ है एक ही पुरुष द्वारा अविलंब रूप से पदों का उच्चारण करना। वह्निना सिंचति, इस वाक्य में 2 पद हैं और यह वाक्य इसी कारण से है क्योंकि वह्निना सिंचति दोनों पदों का उच्चारण हमने तत्काल किया है, एक प्रवाह के साथ में किया है। अगर हमने वह्निना को अभी बोला और 5 घंटे बाद में हम सिंचति बोलते हैं तो यह पदों का समुदाय वाक्य नहीं कहला सकता, क्योंकि इन दोनों पदों में सन्निधि नहीं है, अर्थात दोनों पदों में निकटता नहीं है। यह जो सन्निधि है वह 2 प्रकार की होती है। सन्निधि 2 प्रकार से बाधित होती है। एक तो कालकृत व्यवधान उपस्थित होता है, तब यह सन्निधि नहीं हो पाती है, और दूसरी जो है वह अन्य शब्दकृत व्यवधान होने से वह सन्निधि नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कालकृत व्यवधान से युक्त पदों का समुदाय भी सन्निधि से युक्त नहीं हो पाता है, और अन्य पदों से कृत व्यवधान से युक्त पदों का समुदाय भी वाक्य नहीं कहला सकता, क्योंकि उनमें भी सन्निधि नहीं है, निकटता नहीं है। जैसे मैंने एक कालकृत व्यवधान वाला तो उदाहरण दे दिया कि वह्निना को अभी बोला और 2 घंटे बाद में कहता हूं सिंचति, तो ये दोनों पदों के समुदाय जो हैं वाक्य नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से हमने कहा वह्निना सिंचति के बीच में कोई दूसरे वाक्य का पद आ गया, वह्निना सिंचति जलेन दहति, इस प्रकार से हमने कह दिया, तो यहां वह्निना दहति के बीच में जलेन आ गया, इसका व्यवधान हो गया, यह अन्य पद कृत व्यवधान है। तो दोनों प्रकार के व्यवधान से रहित जो पदों का समुदाय होता है वह पदों का समुदाय ही वाक्य कहला सकता है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण से पदों का जो समुदाय होता है वास्तव में वह समुदाय ही वाक्य कहला सकता है। इसलिए यहां पर
आकांक्षा, योग्यता और समृद्धि से युक्त जो पद समुदाय होता है वही वाक्य कहलाता है और उसी से वाक्यार्थ का बोध हो सकता है। यह हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इसलिए ग्रंथकार ने यहां पर तीनों का उल्लेख किया है। अभिहितानुवाद में पहले पदों से केवल अनन्वित पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसके बाद पदों की आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के बल से तात्पर्य शक्ति के द्वारा उन पदार्थों के परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ का हमें बोध होता है। यह अभिहितानुवादी जो कुमारिल भट्ट है उनके मत का सारांश यहां पर जो था उसको ग्रंथकार ने, आचार्य मम्मट ने यहां पर प्रस्तुत किया है। आचार्य कुमारिल भट्ट का जो अभिहितान्वयवाद है उसके अलावा एक मत और है जिसको जो बहुत प्रमुख मत है, और वह मत कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर मिश्र का है और उनके जो अनुयायी है उनका है। इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए। उसे अन्विता विधानवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रभाकर और उनके जो अनुयायी हैं, जिनमें शालिक नाथ मिश्र आदि जो है वो प्रमुख हैं, वे हैं। इनका कहना यह है कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होते हैं और बाद को उनका अन्वय होता हो, यह बात नहीं है, यह बात ठीक नहीं है, बल्कि पहले से अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोधन होता है। अर्थात अन्वित पदार्थों का ही अभिधा शक्ति के द्वारा कथन होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए सिद्धांत का नाम अन्विता विधानवाद कहा गया है या रखा गया है। इस मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही सिद्ध होने के कारण उसके कराने के लिए तात्पर्य नामक जो शक्ति जिसको कुमारिल भट्ट ने बताया है उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो शब्द है यह स्वयं भी इसी प्रकार का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ भी बताता है। अन्वितानाम परस्पर कर्तृकर्म क्रियादि रूपेण संबद्धानाम पदार्थानाम अभिधानम इति अन्विता विधानम तस्य वाद है इति अन्विता विधानवाद। उनका जो वाद है वह अन्विता विधानवाद कहा जाता है। प्रभाकर अपने इस मत के समर्थन के लिए एक युक्ति देते हैं कि पदों से जो पदार्थों की प्रतीति होती है वह संकेतक ग्रह के बाद ही होती है और उस संकेत का ग्रहण व्यवहार से होता है। सीधा ही पदों से संकेतक ग्रहण नहीं होता है। जैसे छोटा बालक है, उसको यह ज्ञान नहीं होता कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, कौन सा शब्द किस अर्थ के बोधन के लिए काम में लिया जाता है, प्रयुक्त होता है। वह अपने जो गुरु हैं उनके पास में बैठता है, अपने जो वृद्ध है दादाजी, पिताजी या बड़े भाई आदि, उनके पास में बैठता है और उनको सुनता है। जैसे जो दादा हैं, पितामह हैं, उन्होंने अपने उसके पिता से कहा कि गाम आनय, गाय को लाओ। उसने सुना और फिर देखा कि दादाजी के ऐसा कहने के बाद उसके जो पिताजी हैं वे उठ करके गए हैं और एक विशेष पशु को लेकर के आए हैं। तो उसको सुन लिया, उसके हृदय में ये जो दो शब्द थे उनका कुछ संस्कार हृदय में बैठा। फिर जो दादाजी थे उन्होंने फिर पिताजी से कहा गाम नय, गाय को ले जाओ। तो फिर उस बालक ने देखा कि जो पिताजी हैं फिर जिसको लेकर के आए थे उसको वापस ले जा रहे हैं। तो उसने इन दोनों वाक्यों को सुनने के बाद में
यह जान लिया कि गो शब्द का अर्थ तो यह पशु है, और आने शब्द का जो अर्थ है वह है लाना, और जो नए शब्द है उसका अर्थ है ले जाना। बार बार व्यवहार में जब इस प्रकार से वह अपने से जो बड़े लोग हैं उनके मुख से इस प्रकार के शब्दों को, वाक्यों को सुनता है, और बार बार वह देखता है उन क्रियाओं को करते हुए अपने बड़े बड़े लोगों को, तो वह उन शब्दों के अर्थ को समझता है। तो यह ही संकेतक ग्रह कहलाता है। इससे उसके मन पर उस समष्टि वाक्य के समष्टिभूत अर्थ का एक संस्कार बनता है। तो वास्तव में इस प्रकार के व्यवहार से संकेतक ग्रह होता है। यह संकेतक ग्रह केवल पदार्थ में नहीं होता है, अपितु किसी के साथ अन्वित पदार्थ में ही होता है। इसलिए जब केवल अनन्वित पदार्थ में संकेतक ग्रह नहीं होता है तो केवल या अनन्वित पदार्थ की उपस्थिति भी नहीं होती है। अतएव अन्वित का ही अभिधान अर्थात अभिधा से बोधन होने के कारण से अन्विताभिधान जो है उसको ही मानना उचित है, ऐसा प्रभाकर मिश्र मानते हैं, प्रभाकर गुरु मानते हैं। अभिहितान्वयवाद उनकी दृष्टि में ठीक नहीं है, उचित नहीं है। यह प्रभाकर आचार्य जो है उनके मत का सार है। उसी को लेकर के आचार्य मम्मट जो है एक पंक्ति में कह रहे हैं, वाच्य एव वाक्यार्थः इति अन्विताभिधानवादिनः। यहां पर अन्विताभिधानवादिनः इस प्रकार इसका हम एक वचन में प्रयोग होने के कारण से ऐसा लगता है कि आचार्य मम्मट को यह मत जो है वह ठीक नहीं लगा, इसलिए यहां पर उन्होंने एक वचन का प्रयोग किया उनके लिए, अर्थात पदों के द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थित होती है। इसलिए पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है। तात्पर्य नाम की जो शक्ति है उसे बाद को प्रतीत नहीं होता है। यह अन्विताभिधानवादियों का मत है, अन्विताभिधानवादियों का मत है, यह अन्विताभिधानवादी का मत है। एक वचन का प्रयोग किया यहाँ पर, षष्ठी का एक वचन का रूप है। इस अन्विताभिधानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रभाकर वस्तुतः अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं। यह भी हमको सबको जान लेना चाहिए। पर उनका अनेक विषयों में अपने गुरु से मतभेद रहा है। शिष्य होने के बावजूद प्रभाकर अपने विद्यार्थी जीवन में ही बहुत प्रतिभाशाली शिष्य रहे थे और वे अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे। कभी कभी उनके गुरु जो कुमारिल भट्ट हैं उनको भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उस समय कुमारिल भट्ट उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते थे। यहां पर एक दो बात जो है उनको जान लेना चाहिए। प्रभाकर की जो प्रतिभा थी उसके कारण से कुमारिल भट्ट बहुत प्रभावित थे। एक घटना के द्वारा इसको हमें जान लेना चाहिए। एक दिन कुमारिल भट्ट अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। प्राचीन काल में जो पाठशालाएं होती थी उनमें यह प्रणाली थी कि पाठ के समय छोटे बड़े सभी विद्यार्थी गुरुजी के पास में बैठकर सबके पाठ सुनते थे। इससे जो विद्यार्थी उस ग्रंथ को पहले पढ़ चुके होते थे उसको उसका पाठ दोबारा तिबारा सुनने को मिलता था और उससे वह और अधिक परिमार्जित हो जाता था और कंठस्थ भी जल्दी ही हो जाता था।
और उनका कुछ प्रारंभिक संस्कार भी बन जाता था जो आगे उनको सहायता देता था। ऐसे ही पाठ के प्रसंग में सब विद्यार्थियों के साथ प्रभाकर जो है वो भी बैठे हुए थे। अपने से किसी उच्च कक्षा के विद्यार्थियों का पाठ सुन रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी अकस्मात वहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक विशेष प्रकार की पंक्ति आ जाती है और उस पंक्ति को बार बार पढ़ने के बावजूद कुमारिल भट्ट को उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए कुमारिल भट्ट ने उस पाठ को वहीं पर रोक दिया और इसको हम कल पढ़ाएंगे ऐसा कहकर के वहां से वो चले जाते हैं। पाठों के समाप्त हो जाने के बाद जब सब लोग उठकर के चले जाते हैं, गुरुजी भी अपने भोजन आदि जो दूसरे कार्य थे उनमें संलग्न हो जाते हैं, तो प्रभाकर जो थे उनको जिज्ञासा होती है। वे उस पुस्तक के पास में जाते हैं, उसको उठाते हैं और जिस स्थान पर आचार्य कुमारिल भट्ट ने उस पाठ को रोका था, उस पाठ को उन्होंने पढ़ा। एक दो बार पढ़ने के बाद में वहां पर जो समस्या थी वह उनको समझ में आ गई। वे समझ गए थे गुरुजी जो है इस पाठ को यहां पर क्यों बीच में छोड़ कर चले गए हैं। इस कारण से उसको बार बार पढ़ने के बाद में उन्हें यह बात समझ में आ गई कि वास्तव में जो इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने वाला था, उसकी प्रमाद के कारण से, उसकी असावधानी के कारण से जैसा लिखना चाहिए था वह ठीक ढंग से उसको लिख नहीं पाया। पुस्तक में जो लिखा था वह था अत्रापिनोक्तम तत्रापिनोक्तम इति पौनरुक्त्यम। इसका अर्थ यह होता था कि यहां भी नहीं कहा है और वहां भी नहीं कहा है, इसलिए पुनरुक्ति दोष है। यह गुरुजी के लिए, कुमारिल भट्ट के लिए समस्या बन गई थी। वास्तव में पुनरुक्ति तो तब होती है जब एक ही बात दो बार कह दी जाए या बार बार कह दी जाए। जो बात न यहां कही गई न वहां कही गई वह पुनरुक्त कैसे हो सकती है, यह बात समझ में नहीं आ रही थी। प्रभाकर ने इस लिपिबद्ध करने वाले की जो कमी थी उसको समझ लिया। उसने कलम को उठाया और पाठ में संशोधन करते हुए इस प्रकार से लिख दिया, अत्र तु न उक्तम तत्र अपि न उक्तम इति पौनरुक्त्यम। अत्र तु न उक्तम तत्र अपि न उक्तम इति पौनरुक्त्यम। अर्थात यहां जो बात तुना अर्थात तू शब्द से कही है वही बात वहां अर्थात दूसरे स्थान पर अपना अर्थात अपि शब्द से कही गई है, इसलिए पुनरुक्ति हो गई। अब बात बन गई, अर्थात वाक्य अब इस प्रकार से बन गया है, अत्र तुनोक्तम तत्रापिनोक्तम इति पौनरुक्त्यम। इस पाठ में जो पुनरुक्ति समझ में नहीं आ रही थी, पाठ का संशोधन कर देने से वह बिल्कुल स्पष्ट हो गई। प्रभाकर अपने गुरु के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। यह कार्य करके और चुपचाप पुस्तक को वैसे ही रख करके वहां से चले गए। कुछ समय बाद कुमारिल भट्ट उस पाठ को विचारने के लिए वहां पर आते हैं और पुस्तक को उठा करके देखते हैं और उस अंश को पढ़ते हैं तो सारा का सारा अर्थ हस्तामलक जो है स्पष्ट हो जाता है, हाथ में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट हो जाता है। उस संशोधन को उन्होंने देखा तो तुरंत समझ गए कि यहाँ पर जो शिष्य थे उनमें से ही किसी ने यह कार्य किया है और उन शिष्यों में कुमारिल भट्ट के अलावा ऐसा कार्य दूसरा कर नहीं सकता। वे अपने शिष्य की प्रतिभा से पहले ही प्रसन्न थे और इस प्रकार का संशोधन जब उन्होंने देखा तो इस प्रभाकर मिश्र की प्रतिभा से वो बहुत ही
आनंदित हुए, बड़े खुश हुए, वो गदगद हो गए। जब दोबारा पाठ का प्रारंभ हुआ तो आचार्य ने सब शिष्यों के बीच में विशुद्ध भावना से अपने शिष्यों के बीच में उस शिष्य को गुरु की उपाधि प्रदान कर दी। अर्थात प्रभाकर को गुरु कहकर के उन्होंने पुकारा, अरे गुरु। इस प्रकार से गुरु संबोधन देकर के आचार्य ने उसका गौरव बढ़ा दिया, गौरव में उपाधि प्रदान कर दी। इस काल से उनका गौरव बढ़ गया। तब से आज तक प्रभाकर गुरु नाम से प्रसिद्ध है और दार्शनिक ग्रंथ में जहां भी इनकी बात चलती है, उनकी बात को जब वहां पर रखा जाता है तो इति गुरु मतम ऐसा कहकर के सम्मान पूर्वक उनका मत जो है उसका उल्लेख किया जाता है। तो यह तो एक कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर मिश्र की बात थी, जिन्होंने अन्विताभिधानवाद का मत दिया था। उस विषय में प्रसंगात हमने इस बात को यहां पर रख दिया है। तो आज हमने ये देख लिया कि कुमारिल भट्ट ने अभिहितान्वयवाद को कहा और उनके जो शिष्य थे प्रभाकर मिश्र, उन्होंने अपने ही गुरु के जो मत था अभिहितान्वयवाद, उसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभिहितान्वयवाद ठीक नहीं है, अन्विताभिधानवाद ही सही है। इसलिए उन्होंने अपने मत को अन्विताभिधानवाद के नाम से प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रकार ग्रंथकार ने वाचक, लक्षक तथा व्यंजक 3 प्रकार के शब्दों और उनके अनुसार वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थों का यहां पर विवेचन कर दिया। और उसके साथ में अभिहितान्वयवादियों का जो मत है उसमें तात्पर्यार्थ नाम का भी एक मत होता है, चतुर्थ मत होता है। यह उन्होंने यहां पर प्रसंगात उपस्थित कर दिया, उसको भी यहां पर रख दिया है। तो आज हम समझते हैं कि इतना ही जो ग्रंथ है उसका हम पाठ करेंगे, क्योंकि आगे जो शब्द है उन सभी का जो अर्थ होता है, जो अर्थ का जो व्यंजकत्व होता है, उन सब के विषय में विस्तार से उदाहरण देकर के चर्चाएं हैं। वो बड़ा विस्तार का काम है, उसको हम कल अपने व्याख्यान में लेंगे। तो आप लोगों ने आचार्य मम्मट के द्वितीय उल्लास के प्रसंग में 2 बातों को विशेष रूप से जाना है। एक तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों को 3 प्रकार का बतलाया गया है और अर्थ जो है वह 3 प्रकार के तो होते ही हैं शब्दों की दृष्टि से, लेकिन वाक्य का जो अर्थ होता है उसको वाक्यार्थ भी कहा जाता है। उसको उन्होंने तात्पर्यार्थ नाम देकर के चतुर्थ अर्थ को भी यहाँ पर कुमारिल भट्ट के मत के अनुसार प्रस्तुत किया है। तो तात्पर्यार्थ या वाक्यार्थ एक ही बात है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। तात्पर्यार्थ वाक्यार्थ होता है, वह पदार्थ नहीं है या वह वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि वाच्यार्थ तो वाचक शब्द के वाच्य अर्थ के रूप में हम जानते हैं, जो कि हमें अविद्या शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। और जो लक्ष्यार्थ होता है वह जो लाक्षणिक शब्द है उसकी लक्षणावृत्ति होती है, उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। और जो व्यंजक शब्द है उसका जो व्यंग्य अर्थ है वह हमें व्यंजना शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। इनके विषय में हम आगे विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इन तीनों अर्थों के अलावा जो चौथा अर्थ है वह तात्पर्यार्थ है, और उससे संबद्ध जो अभिहितान्वयवाद है उसके मत को भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। और उसका जो विरोधी मत है अन्विताभिधानवाद, उसके विषय में भी हमने सामान्य रूप से चर्चा कर ली है। अस्तु, आप सबका हृदय से धन्यवाद जो हमें आपने सुना, अपने समय में से समय निकाल करके
आप सबका पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ मैं आज की व्याख्यान को यहीं पर संपन्न करता हूँ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। नमस्कार।